Afridi. Big man, big game. It's all over. Pakistan win. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर राफे और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया को बिल आखिर श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली कामयाबी मिल ही गई और आज के मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी भाई बड़े खुश थे और वो ये सोच रहे थे कि जी 126 रन पे अगर श्रीलंका ने श्रीलंका अगर 126 ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन के खिलाफ बना सकता है तो हमने तो चूंकि श्रीलंका को भी शिकस्त दी हुई है, हम तो जो है वो इनको 200 मार देंगे, 250 मार देंगे बेंगलुरु की पिच पे। एक घंटे के अंदर अंदर जो है वो गुब्बारे से हवा निकाल दी ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका की और 210 रन के अंदर जो है वो उन्हें आउट कर दिया और बताया पाकिस्तान को कि बेटा हम कोई चूचे नहीं है कि ना जो तुम्हें हमें जो है वो 350 400 मार दोगे। और मुझे एक बात बताओ कि वो लोग जो आज अभी तक इस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का पिट स्यापा डाल के बैठे हुए हैं और यार तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तानी टीम कैसी है, वो कैसे खेलती है। पूरा अगर आप इंडिया वाला मैच निकालो, अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है इसलिए मैं इस चीज को कोरिलेट कर रहा हूं। पूरा मैच आप निकालो, वही जो है वो सरकारी बैटिंग की है। मतलब ये पहले 12 ओवरों के अंदर जो है वो अब्दुल्ला शफीक होगा, इमामुल्लाह को होगा, अब्दुल्ला शफीक को एक अच्छी जो है वो इन स्विंग अंदर आएगी। मतलब मैं आपको पहली स्क्रिप्ट बता देता हूं ना ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले मैच की, जो अगर इन्होंने सरकारी बैटिंग ही करनी है जो ये हमेशा करते हैं, क्या होगा जनाब, अब्दुल्ला शफीक को एक अच्छी इन स्विंग अंदर आएगी, अब्दुल्ला शफीक साहब एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, इमाम को एक बाउंसर आएगा, इमाम कैच पकड़ा देगा। 8 से 10 ओवरों के बाद जनाब जो है वो 2 आउट हो जाएंगे, बाबर और रिजवान आएंगे, वो जनाब दोनों भाई जो है वो मिलके रिजवान साहब इधर उधर उधर होके जो है वो सिंगले बनाएंगे, डबले बनाएंगे, बाबर आजम को बीच में एक आधा चौका मार देगा। 30 ओवरों के अंदर 155 160 स्कोर होगा ना, 2 आउट है, उसके बाद ना बाबर या रिजवान में से कोई एक कैच पकड़ाएगा, घर चले जाएंगे। आगे उसके बाद जो है वो पवेलियन के अंदर जो है वो मिकी आर्थर साहब एक ट्रे के अंदर नारियल रख के नाम इनकी आरती उतारेंगे कि वाह बाबर रिजवान कितने कितने रन मारे आपने, बाबर ने 50 मारी, रिजवान ने 70 मारी, वाह अच्छा बच्चा रिजवान है, हम इसे नेपाल के खिलाफ लेके जाएंगे, नेपाल के बच्चों को मारी तू। वही टिपिकल बैटिंग करनी है जनाब, इधर उधर हो गए, रिजवान साहब ने कोई जो है वो 50 बना लेनी है, बाबर ना आजम ने अच्छी कोई बॉल हुई तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, नहीं तो वैसे कैच पकड़ाएगा चला जाएगा, या जो है वो अपने रन 60-70 करके तो जो है वो आउट हो जाएगा। बाकी सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद को छोड़ देना कि ना आप करो, आप स्कोर 300 सवा 300 तक लेके जाओ। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने यही बैटिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जीतोगे। इंडिया के मैच में आपके पास 97% चांस था कि आप जो है वो इंडिया से हारोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम आपसे बैटिंग में भी अच्छी है, आपसे बॉलिंग में भी अच्छी है। सिर्फ जो 3% चांस था वो या फखर जमान की वजह से था, या जो है वो एक कोई मौजा हो जाता तो तब आप जीत सकते थे, या कोई बहुत अच्छा गेम खेल लेता तब आप जीत सकते थे। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 96% चांस है कि वो पाकिस्तान को हराएगा। उसकी वजह यह है कि भाई एक तो उनके पास प्रेशर है, उन्होंने रन रेट तेज करना ही करना है, उन्होंने आपकी तरह नहीं क्रिकेट खेलनी, उन्होंने आना और सीधा मारधाड़ करनी शुरू कर देनी, उन्होंने बताना कि भाई ऐसे करना है। उधर इंडिया का क्राउड जो है वो रोहित शर्मा से गुस्सा हो रहा है कि भाई 1,40,000 बंदा पैसे खर्च करके आया, तूने भाई 25 ओवरों में गेम खत्म कर दिया। इनको अच्छी तरीके से अगर लताड़ के तो वो मारते तो सही, वो बल्कि कह रहे हैं कि भाई पहले बैटिंग कर लेते, इनको अच्छे तरीके से 400 स्कोर मार के जाते हैं, उसके बाद इनको 150 पे आउट करते हैं, फिर आगे कहीं मजा आता, हमारे पैसे नहीं पूरे हुए, ये तो तुमने बच्चों की तरह इनको मार के साइड पे कर दिया। अब अगर आपने रवायती बैटिंग ही करनी है कि जी अपने रन कर लिए, 60 कर लिया, 70 कर लिया, उसके बाद ना टीम जो है वो खुडे लाइन लग गई, बताया ना रोहित शर्मा ने ऐसे बैटिंग करते हैं, टिम्बा बुम्बा ने बताया ना कि भाई वो पिच जहां पे 260-70 मुश्किल था वहां पे ऐसे बैटिंग की जाती है। और मैं बताऊं इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई अच्छा कप्तान है तो वो सिर्फ टिम्बा बुम्बा ही है, और उसकी टीम को कैसे आप हराओगे। देखो ऑस्ट्रेलिया को हराने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि कहीं स्पिन पे फंस जाए। स्पिनर आपके सुभान अल्लाह है, सिर्फ एक स्पिनर आपके पास है उसामा मीर, उसको आपने माशाल्लाह से भाई बिठा के रखा हुआ है कि जी भाई तू बैठा रहे। अब उस पर प्रेशर क्या डालेंगे, जी हमें हमारे पास नवाज अल शदाब है वो बैटिंग कर लेता है, नहीं शदाब जो है वो सचिन तेंदुलकर है, नवाज को जो संगाकारा बनाया हुआ है कि नाम नहीं, ये जो हमारे बैटिंग कर लेते हैं ना, अब उस पर उसामा मीर पे वखरा प्रेशर डालेंगे कि भाई तू ठीक है बॉलिंग कर लेता है, हमें तेरी बॉलिंग ठीक है पसंद है, लेकिन अब जो तूने करनी है ना वो तूने बैटिंग भी साथ करनी है, उस पर वखरा प्रेशर डालो। जाहिर सी बात है शदाब तो जो है वो सचिन तेंदुलकर बना हुआ है और नवाज जो है वो संगाकार है, तो अब जानबूझ के सारा मलबा डालना है इन्होंने उसामा मीर में। और अब मैं बता रहा हूं कि अगर फखर जमान को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नहीं खिलाना तो मेहरबानी करो उसको अफगानिस्तान वाला मैच भी ना खिलाना, बट ठीक है करने दो इमाम को जो वो कर रहा है।
भाई ठीक है, इधर उधर हो गया, अगर अपनी 50 करनी है तो भाई वो चिनाई का ग्राउंड मिलेगा ना, वहां पे करना दोनों भाई, बाबर आजम और ये रिजवान बैठ के नाप सिंगले डबले करना, तुम्हें पता लग जाएगा। ये तो थक्कड़ क्लास तुमने टीम सिलेक्ट की है, अपनी दोस्ती यारी के चक्करों में तुमने जो टीम का बेड़ा गर्क किया है। क्या उन माओं की तुम्हें आहें नहीं लगती होंगी? क्या सरफराज अहमद की मां की तुम्हें आनी लगेगी? क्या ताबिश की आनी लगेगी? क्या यासिर शाह के साथ जो तुमने किया, कभी तुमने उसे डॉप टेस्ट में फंसा दिया, कभी तुमने उन्हें रेप केसेस के चार्ज लगा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फास्टेस्ट 200 विकेट्स उसने ली हुई थी। सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड ना टूट जाए, सिर्फ तुम्हारी तो कीर सलामत रहे कि ना, इसलिए तुमने यासिर शाह को भी निकाल दिया, असद शफीक को भी निकाल दिया, फवाद अहमद को भी निकाल दिया। अब तुम सऊद शकील और उसामा मीर के पीछे पड़ गए हो कि किसी तरीके से ये फ्लॉप हो और हम इन्हें भी बाहर करें। तो सीधी सी बात है कि अगर जो है वो पाकिस्तान टीम का यही एटीट्यूड रहा कि भाई ठीक है, ठप्पा लगाई रखो नाम अपने रन करो, बाकी टीम जाए भाड़ में, तो तुम्हारे साथ देखना होती क्या इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जैसे जैसे मैचेस गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हर एक खिलाड़ी एक्सपोज होगा। पता लग गया ना नवाज कितना को मैच में रहा है तुम्हारा, पता लग गया शदाब कितना को वाइस कैप्टन है कितनी को परफॉर्मेंस दे रहा है, पता लग गया इमाम शॉर्ट पिच के खिलाफ क्या कर लेता है, पता लग गया वसीम जूनियर का शैम्पू कितना अच्छा है, पता लग गया तुम्हें जो है वो शहीन शाह अफरीदी आगे कितनी अच्छी बॉल कर लेता है, पता लग गया राव की क्या पेस है। पूरी टीम तुम्हारी खुडे लाइन लगी हुई है और पता लग गया इनाम रिजवान साहब कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितने नेक आदमी है। पूरी टीम को खुडे लाइन पे लगा दिया अपनी दोस्ती यारी के चक्करों में, और अब सारा मलबा डालोगे तुम लोग फखर जमान पे और उसामा मीर पे जी। अब आओ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आके खेलो यहाँ पे जी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया स्विंग करेगा बॉल, वहां पे ना देखो हम तो इसलिए नहीं गा रहे थे, देखो उसामा मीर ने विकेट ही नहीं ली, हमारे पास तो एक ही स्पिनर था। तुम बंदा पूछे जो शदाब को तुम तैयार कर रहे हो उसको फुल टॉस से और हाफ ट्रैकर के लिए कर रहे हो कि अब आखिरी मलबा तुमने डालना है उसामा मीर पे। भाई सीधी सी बात है, उसामा मीर पे सारा मलबा डालने की जरूरत नहीं है। जिनको रखा हुआ है ना नवाज को और शदाब को, चुप करके इन्हीं के साथ जाओ, साथ उसामा मीर को रखो, शायद कोई तुम्हें उसामा मीर जो है वो कोई विकेटें लेके दे दे, अदरवाइज तुम्हारा कोई चांस नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ जीतने का एक चांस है, वो ये कि कोई टीम स्पिन से इन्हें फारग कर दे, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को किया, उन्होंने किया ना स्पिन के जरिए फारग। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है, पेसर आपका कोई नहीं है, ठीक है। उसामा मीर पे आपने सारा रिलाय किया हुआ और उसको भी जनाब टीम से बाहर फेंका हुआ है। मुझे कोई बंदा कहता है ये नजर आए कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसामा मीर ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, भाई तुमने को 5 वनडे भी उसको लगातार खिलाए जो अब वो परफॉर्मेंस दे, अभी मैच नहीं हुआ लेकिन देखना उसामा को खिलाएंगे, पूरा मलबा ही उसामा भी डालेंगे, उसके बाद आए कहेंगे जी वो देखा हमने तो स्पिनर भी खिलाए थे, क्या कर सकते हैं। भाई तुमने उसको क्या खिलाया, खेल खिलाया था कि ना वर्ल्ड कप के अहम स्टेज पे जाके उससे दे दो, वो स्टेज जहां पे जो है वो ना वार्नर फॉर्म में ना स्मिथ फॉर्म में, और ये 100% पक्की बात है कि उन्होंने दोनों ने सेंचुरियां मारनी है तुम्हें। अब वहां पे तुम ब्लेम करना जरा उसामा पे या सऊद शकील पे कि जी वो उन्हें टूर्नामेंट के अंदर तुमने मैचेस खिलवाए, कोई 5 वनडे भी सऊद शकील को या उसामा मीर को जो है वो इन्होंने दिए हो। धानी ने इसलिए बुरा लगता है जी वो उससे जरा थोड़ी सी उसकी नाक बहुत लंबी है, उसका बोलने का तरीका नहीं ठीक, वो जो है ना उससे बदबू बड़ी आती है, वो वसीम जूनियर है वो बड़ा शाश बिशाश रहता है, उसके आप कपड़े देखे साफ सुथरे, नाखून कटवा के आएगा, बाल नाम उसके घूमते रहेंगे, और जाहिर सी बात है जब हेड एंड शोल्डर्स का ऐड आएगा तो हमें वसीम जूनियर चाहिए होगा, हमें शानवाज धानी नहीं चाहिए होगा। आपने कोई एक वनडे का बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया, हारिस रऊफ आपका T20 का बॉलर है, शहीन शाह अफरीदी को लीग्स खेलने से फुर्सत कोई नहीं है, शदाब को पता ही नहीं बॉल कहां करानी है, नवाज सीधा सीधा बॉल कर रहा है, पता ही नहीं क्या करना है उसने, हसन अली एक है उसको भी वो बॉलर है जो मिडिल ओवर्स के अंदर बॉलिंग करता है, उसको नाम नया बॉल पकड़ा दिया कि भाई करता रहे। मैंने पहले भी कहा था कि भाई हसन अली को लेके आओ मगर मिडिल ओवर्स के अंदर लेके आओ, अगर नई बॉल किसको देनी है तो शदाब को दो, और भाई उसे क्या 80 तो वैसे भी खा रहा है, कुछ शायद तो दरमियान में कर दे, शायद रॉन्ग वन करके कोई आउट ही कर दे, ये हरकत करनी है तो फिर ठीक ही थी। फिर तो आज जो उसने पैट कमिंस ने आज कप्तानी की है, उन्हें बाबर की तरह ये नहीं कि ना शदाब तू आ जा, नवाज तू आ जा, ना आप दरमियान में करते रहो, बीच में आते रहो, ना आप सिंगलें करवाते रहो, उसके बाद एंड पे आगे जाओ 350 स्कोर खाते। पैट कमिंस खुद आया, उन्होंने खुद आउट किया, फिर जब उसको पता लग गया कि इनकी मेन विकेटें गिर गई हैं, वैसे नीचे तो कुछ था ही नहीं, और पथिराना और ये वो इनको ही तुम रन मार सकते हो। जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी तुम्हारी पाए की टीम से होगा ना, फिर उसमें मैं देखूंगा कि तुम लोग क्या कर लेते हो। तो नाज़रीन ये था आज का शो। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो आने वाले दिनों में अपनी औकात ना दिखाए और इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा कमबैक करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान बैदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट क्लैश देखना तो पड़ेगा।